तो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं बीपीएससी टीयर 3 का एसएसटी का जीएस पेपर 6 to 8 का क्वेश्चन है। हमारे साथ जो सेट है मौजूद वो है के, ठीक है। तो आप लोग के जो भी होंगे उसमें आप लोग मिला सकते हैं अपना अपना, यहाँ पे आपको सटीक आंसर मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, यकृत जो है वो सही जवाब है इसका, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, फ्रांस। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो जो है उसका सही जवाब वो है ए, 1968 में संरक्षित किया गया था। इसका आयोजन जो है वो 34वां क्वेश्चन है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। तो जो इसका आंसर होगा वो होना चाहिए था हरियाणा, जो कि सही जवाब है हरियाणा। इसमें ऑप्शन है नहीं इसलिए जो है उसका सही जवाब होगा ई। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो प्रथम निर्वाचित सभापति जो थे वो थे राजीव रंजन सिन्हा जी। तो इसका सही जवाब है ए, राजीव रंजन सिन्हा। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत से लोगों ने अभ्रक माना है, लेकिन इसका सही जवाब है सी, तांबा। चेक कीजिएगा आप तो इसका तांबा मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल है, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था। तो इसका जो सही आंसर है वो था क्रिकेट बैट, सी, ऑप्शन सी, क्रिकेट बैट। कितने वर्षों में 7500 रुपये का 8% साधारण ब्याज की दर से 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। तो सही जवाब है इसका ए, 12.5 वर्ष में। अगला सवाल है, गणित से 0.03125 का जो है वो मान क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जो है वो होगा सी, 4। आइए अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर जो है वो है टॉर्च बल्ब, सी, टॉर्च बल्ब। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो सही आंसर है सी, सिंचाई के लिए किया जाता है सबसे ज़्यादा। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी। तो जो है ये इसका जो होगा सी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था। तो सही जवाब है ए, बटुकेश्वर दत्त। और इनके साथ अपने भगत सिंह भी थे जिन्होंने ये बम को फेंका था असेंबली में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सा कोयलाइड नहीं है। तो इसमें से कौन सा जो है वो कोयलाइड नहीं है। तो है सिरका, ठीक है। बी नंबर सिरका जो है वो कोयलाइड नहीं है। अगला सवाल देखते हैं जो कि गणित से है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन होगी। तो बी होगी, 336 होगी। प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या होता है। तो मुख्य कारण उसमें से होता है जो हमारा प्रहर के छायादार भाग की ओर जो है ऑक्सीजन का जो है वो विसरण होता है, सी नंबर। 47 का सी हो जाएगा। प्रकाश आप लोग सवाल देखिए और अपने सेट में सवाल मिलाइए और जवाब को देखिए। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को
देश के पर्यटन राजधानी घोषित की गई थी, तो बी नंबर पोखरा को कर दिया गया था ये। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग जो है वो सी बैटरी उत्पादन में किया जाता है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको 1938 में किया गया था और 39 में भी ये चुने गए थे। बट बात क्या हुआ था कि 1939 में ये जो है वो रिज़ाइन दे दिए थे। तो 36 और 37 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 38 और 39 में ये चुने गए थे। 38 में तो ये थे, 39 में चुने गए थे। तो इसका जो है वो आयोग के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं, बोर्ड के ऊपर में छोड़ देते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो दोनों होना चाहिए था, एक से अधिक होना चाहिए था, डी हो सकता है सही जवाब। बट अगर रिज़ाइन की बात को हटा दे तो ए इसका सही जवाब हो सकता है, तो इसको टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते सवाल के। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा जो है वो की गई थी एक्चुअली में 8 नवंबर को। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को। और ऑप्शन में बहुत सारे लोगों ने 8 दिसंबर 1927 को मारा है, जो कि गलत है। इसका होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं। भारत में ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब वो ए है, खंबात की खाड़ी में पाया जाता है। अगला है 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो जो भी ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नहीं है, क्योंकि NIA में जो है उनकी नियुक्ति की गई थी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा जो अंग है वो संतुलन को नियंत्रित करता है? तो हमारे शरीर का जो है वो सेरेब्रम नियुक्ति जो है वो संतुलित करता है, नियंत्रण करता है और कान करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी? तो जो सही जवाब है वो है सी, 10√2 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो घुलनशील होता है CaO ए नंबर। ठीक है, CaO ए नंबर। अगला सवाल देखते हैं। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो वहीदा रहमान जी को किया गया था, सी वहीदा रहमान को। ठीक है, ये सब जीके है हमारा करंट अफेयर्स से, तो ध्यान दीजिए हमारे करंट अफेयर्सों पे भी। अगला सवाल देखिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो इसका सही जवाब होगा वो है सर विलियम जोन्स के द्वारा। ये नंबर सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल देखते हैं। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये है ए, बाकू अजरबैजान में होने वाला है। तो ठीक है, अगला सवाल देखिए। सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है, रुपये 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 है, तो सुब्रमण्यम दान की गई धनराशि जो है वो कितनी हो जाएगी? तो जो सही जवाब होगा ए है, वो 425 है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह का हर साल आयोजित किया जाएगा। तो ठीक है, वो कब किया जाएगा? तो जो इसका सही जवाब है वो है 28 फरवरी को किया जाएगा। ठीक है, सी नंबर 28 फरवरी को किया जाएगा। जो इसका सही जवाब है वो है सी, 28 फरवरी विज्ञान दिवस के दिन किया जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ठीक है, मतलब बिहार दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 मार्च को, जो कि बंगाल से अलग होने के बाद ऐसा हम लोग मनाने लगे। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, स्वास्थ्य प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो जो निम्न में से कथन सत्य है वो है सी, ऊर्जा स्रावित होता है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होता है। ठीक है, बाकी सब गलत है। अगला सवाल है जो कि गणित से है, देख लीजिए। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो है A8 नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लीजिए। इसका सही जवाब होना चाहिए 64 का A8, सही जवाब है 8A। तो उसके बाद भी गणित से ही सवाल लिया गया है, जो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो है B, 31/36, 17/18, 43/45, 59/60। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में नहीं थे? 4 पायलट जो है वो नहीं थे जो कि इसरो के गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये भी थे कैप्टन, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन थे, विंग कमांडर सुहांशु शुक्ला भी थे, और ग्रुप कैप्टन PB नायर भी थे। यानी कि उपयुक्त में से जो है वो सभी थे, इसलिए आंसर जो हो जाएगा क्योंकि नहीं में पूछ रहा है कि कौन से नहीं थे 24-25 वाले में, तो उपयुक्त में से कोई जो है नहीं, इसमें से सब थे ही, इसलिए आंसर हो जाएगा E नंबर। क्योंकि हमारे जो भी थे वो इसमें से सभी थे, तो आंसर हो जाएगा नहीं थे, कोई नहीं है इसमें से जो नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रति व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान है। B नंबर 133वां स्थान जो है वो है हमारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो ये भी गणित से सवाल लिया गया है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 0.25, C नंबर 0.25। अगला सवाल देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो है वो गठन जो हुआ था वो 1934 में हुआ था। B नंबर सही जवाब है 1934। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो जो है वो इसका सही जवाब है C, काली नदी जो है वो बनाती है सीमा भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ये हमारा सॉल्व हो गया है GS पेपर। तो हम लोग इसके बाद प्रयास करेंगे कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का भी हम लोग सॉल्व करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको यहाँ पे सटीक जानकारी मिलेगी और सटीक आंसर मिलेगा, और बाय इन केस 1-2 गलत हो सकते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं है। तो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।